नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये डेडिकेटेड है राजीव सनवाल जी को, प्रवीण ओझा जी को और मुन्ना जावेद जी को, जिनकी रिक्वेस्ट पर हम ये वीडियो बना रहे हैं। अगर आपको भी किसी स्पेसिफिक कंपनी पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी कंपनी है दोस्तों डाईअमाइंस एंड केमिकल्स लिमिटेड। ये कंपनी एथिलीन अमाइंस और डाईअमाइंस का एक लार्जेस्ट क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर है। इन अमाइंस का यूजेस क्या होता है दोस्तों? जो ड्रग्स वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग होती है, डिटर्जेंट वगैरह की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, या पेट्रोलियम रिफाइनरी पे जो अमाइंस वगैरह का यूज होता है, और सेल्फा ड्रग्स वगैरह जो रहते हैं उनके यूजेज में इसका रहता है। रबर और प्लास्टिक की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है इसमें अमाइंस वगैरह की जरूरत होती है। एल्कोहल वगैरह जो बनता है उसमें अमाइंस वगैरह की जरूरत होती है। सब कैटेगरीज में भी इसके अलग अलग टेक्निकल नेम्स हैं। इन शॉर्ट में आपको अगर बताऊं तो ये जो है ना, ये अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग तरीके के अमाइंस वगैरह जाते हैं। तो उन्हीं का एक कुछ कैटेगरी वाइज जो है नेम इसमें मेंशन किया हुआ है। तो इंडस्ट्री वाइज मैंने आपको बता ही दिया है कि कहां कहां पे इन अमाइंस वगैरह का यूज होता है। अब इस कंपनी की हिस्ट्री की अगर बात करूं दोस्तों तो 1976 से ये कंपनी स्टार्ट हुई थी और 1982 में इसने अपना जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट किया था। तो कह सकते हैं दोस्तों कि इस कंपनी को एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया डाईअमाइंस और एथिलीन अमाइंस के मैन्युफैक्चरिंग में। एक 30 to 40 इयर्स का मतलब एक ह्यूज एक्सपीरियंस इसको कह सकते हैं दोस्तों। इसका खुद का R&D सेंटर है और 6 to 8 जो मेजर कंपनीज है जो एथिलीन अमाइंस की जिनको रिक्वायरमेंट रहती है उनको ये अपनी सर्विसेज देती है दोस्तों। और भी कई अदर कंपनीज भी है, लेकिन 6 to 8 जो कंपनीज है जो ह्यूज क्वांटिटी में इससे ऑर्डर्स वगैरह करती हैं वो इसकी परमानेंट कस्टमर है। एक तरीके से काफी पुराने वो इसके क्लाइंट हैं। और जैसा कि हमने इसकी प्रोडक्ट्स की रेंज जो है वो देख ली है ऑलरेडी। ये पेपरजाइन जो ड्रग्स वगैरह के लिए यूज होता है और पेपरजाइन सॉल्यूशन वगैरह ये इसने अभी लॉन्च किया हुआ है। मतलब ये हाल ही में इसने कंपनी ने लॉन्च किया हुआ है जिसका ड्रग्स और गैस स्वीटिंग जो एप्लीकेशंस है वहां पे इसका यूज होता है। इसके बिजनेस मॉडल और हिस्ट्री के बारे में बात करने के बाद में दोस्तों अब इसके थोड़ा सा फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। डाईअमाइंस एंड केमिकल्स लिमिटेड कंपनी का नाम है। 279 का इसका अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। 52 वीक लो 251 है, यानी कि कहीं ना कहीं 52 वीक लो से काफी नजदीक ये कंपनी है। और 562 का इसका 52 वीक हाई है, यानी कि 52 वीक हाई से ये काफी ज्यादा डिस्काउंटेड पे मिल रही है। 273 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यानी कि एक माइक्रो कैप कंपनी, एक छोटे साइज की कंपनी है दोस्तों। 288 करोड़ का इसका एंटरप्राइज वैल्यू है। डेट इसके पास में 10-1 करोड़ के आसपास में है। नंबर ऑफ शेयर्स 98 करोड़ इसके हैं। प्राइस टू अर्निंग इसका 13 का है। प्राइस टू बुक इसका 3.25 के आसपास है। फेस वैल्यू इसका 10 है और डिविडेंड यील्ड इसका 1.43% है, जो कि एक माइक्रो कैप कंपनी के लिए एक बहुत ज्यादा माना जा सकता है दोस्तों। एक छोटी कंपनी है फिर भी डिविडेंड देती है। बुक वैल्यू इसका 86 का बुक वैल्यू है। कैश इसके पास में 0.59 करोड़ यानी कि 59 लाख पड़े हुए हैं। डेट इसके पास अब 15.56 करोड़ का डेट है। ये ज्यादा नहीं है हालांकि, लेकिन एक माइक्रो कैप कंपनी है तो उसके हिसाब से हम कह सकते हैं थोड़ा सा ज्यादा इसमें है। प्रमोटर होल्डिंग 54.23% है। एक अच्छी खासी प्रमोटर होल्डिंग भी इसमें है। ईपीएस इसका 21.46 है, जो कि काफी अच्छा है दोस्तों। आरओसी और आरओसी आपको थोड़ा सा कम दिखाई देगा क्योंकि जो इस साल है इसका प्रोडक्शन थोड़ा सा कम हुआ है। प्रोडक्शन कम होने का जो रीजन है ये आपको सबको पता ही है कि कोविड की वजह से। और सेल्स ग्रोथ इसका माइनस में है और प्रॉफिट ग्रोथ हालांकि सेल्स कम होने के बावजूद भी इसने अच्छी खासी करी है। अब इसके पिछले 4 साल के रेवेन्यू की बात करें दोस्तों तो रेवेन्यू में लगातार इस कंपनी ने ग्रोथ किया है। 38 करोड़ का रेवेन्यू इसने 2018 में किया था, बढ़ के 48 करोड़ हुआ 2019 में, बढ़ के 71 करोड़ हुआ 2020 में, और कोविड के इंपैक्ट की वजह से 2021 में थोड़ा सा मतलब फ्लैट रहा, इससे ज्यादा गिरा हुआ नहीं कह सकते, एक तरीके से फ्लैट हम बोल सकते हैं। उसी तरीके से प्रॉफिट में भी इसने लगातार जो है ग्रोथ दिखाई है दोस्तों। और इसके पीयर्स के साथ में इसके पी को कंपेयर करें दोस्तों तो एक तरीके से आपको एवरेज का पी दिखाएगा। ऊपर का भी है, नीचे का भी है, काफी कंपनीज लॉस में भी है। तो एक तरीके से एक अच्छे लेवल पे हमें ये मिल रही है, एक अच्छे वैल्यूएशन पे ये हमें मिल रही है दोस्तों। अब इसकी एक अच्छी चीज मैं आपको बताऊं दोस्तों कि ये डिविडेंड भी देती है और उसके बाद भी जो कैश रिजर्व है ना वो बढ़ाई जा रही है। देखो आप 2017 में 27 करोड़, फिर 32 करोड़, फिर 39 करोड़, फिर 55 करोड़, और 2021 का जो ईयर है वहां पे इसका जो रिजर्व है वो 75 करोड़ हो गया। तो समझ सकते हैं दोस्तों कंटिन्यू जो है अपने रिजर्व्स वगैरह ये बढ़ाई जा रही है।
अब इसकी करंट लाइबिलिटीज अगर देखें तो 5.84 करोड़ है और उसके मुकाबले करंट एसेट 56.60 है, यानी कि मतलब 10 गुने से भी ज्यादा करंट एसेट है इसके। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है दोस्तों। करंट रेशियो तो मतलब दूर दूर तक कुछ नेगेटिव चीज इसमें है नहीं। अब इसको थोड़ा अदर पैरामीटर्स पे हम देखा दोस्तों, तो इंट्रिंसिक वैल्यू से भी अच्छी है कंपनी, नीचे मिल रही है। एफडी से भी अच्छे रिटर्न दिए हैं, डिविडेंड भी अच्छा देती है, एंट्री पॉइंट भी अच्छा है, रेड फ्लैग वगैरह भी कुछ नहीं है। अब एक छोटा सा कंसर्न ये है दोस्तों कि इसमें जो है ना प्रमोटर ने सितंबर क्वार्टर में थोड़ा सा स्टेक अपना सेल किया हुआ है, तो हो सकता है बिजनेस एक्सपेंशन के लिए सेल किया हुआ हो, लेकिन कैश भी इनके पास में खूब है, बट आई डोंट नो कि किस वजह से। हो सकता है काफी रिलेटिव्स के बीच में भी इनके ट्रांजैक्शन हुआ था, मैं दिखाता हूं आपको। ये रिलेटिव्स वगैरह के बीच में भी इनके ट्रांजैक्शन हुआ है, ये इन्होंने बाय किए हुए हैं और इनके जो रिलेटिव्स हैं इनने सेल किए हुए हैं। तो ये 2-3 रीजन हो सकते हैं। देखो रिलेटिव्स वगैरह से अगर सेल किए हुए हैं रिलेटिव्स वगैरह ने, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रमोटर ग्रुप में ही आते हैं, तो कुछ प्रमोटर्स ने बाय कर लिए और कुछ मतलब ओपन मार्केट में चले गए। तो इस वजह ये भी हो सकता है, ये 2-3 रीजन है। मतलब क्या रीजन है वो उन्हीं के मैनेजमेंट को पता होगा अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से, हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन कंपनी के अंदर में नेगेटिव वैसे अगर कुछ नहीं है, कैश की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कंपनी को बिजनेस एक्सपेंस करना है तो फिर कैश तो है ही कंपनी के पास में, और कंपनी में तो कोई दिक्कत है नहीं जब कैश है ही, तो उस वजह से तो प्रमोटर सेल नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये रिलेटिव वगैरह ने अगर सेल किया हुआ है तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत इसकी वजह से जो है स्टेक कम हुआ हो। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ठीक ठाक है। और डीआईएस वगैरह का, एफआईएस वगैरह का इसमें जो है उतना स्टेक है नहीं। डीआईएस का मान सकते हैं थोड़ा बहुत है, लेकिन एफआईएस का उतना भी नहीं है। एक माइक्रो कैप कंपनी है तो इसमें उतना स्टेक लेती भी नहीं है, जैसा कि मैं बताते रहता हूं आपको। अब दोस्तों इसके पास्ट परफॉर्मेंस की बात करूं तो मैक्सिमम इसने उतना अच्छा रिटर्न नहीं दिया हुआ है। हालांकि अच्छा है, 508%, कुछ कम नहीं होता, लेकिन अदर कंपनी ने जैसा रिटर्न दिया हुआ है उतना अच्छा रिटर्न इसने नहीं दिया हुआ है। ये कंपनी 2007 में लिस्ट हुई थी, तब से इसके जो है 508% के रिटर्न है, यानी कि आपका पैसा इसने 6 गुना तो कर दिया। लेकिन मेजर कंपनी जो खास करके केमिकल कंपनी जो है, जैसा उन केमिकल कंपनीज ने रिटर्न दिया उतना इस कंपनी ने नहीं दिया दोस्तों। तो इससे हम ये नहीं कह सकते कि कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है। उस टाइम पे कंपनी को फंड की जरूरत थी, अपनी बुक वगैरह कंपनी को सही करनी थी, और भी सारे इश्यू थे। लेकिन हम इसके अभी करंट की परफॉर्मेंस देख रहे हैं दोस्तों। इसने पिछले 4 सालों में, जैसा कि आपने देखा, कंटिन्यूअस अच्छा परफॉर्म किया, और उस हिसाब से अगर देखा जाए आगे ग्रोथ भी अगर इसी हिसाब से देती रहे, अगर 20% का CAGR भी ये देती है, आपका पैसा 4 साल के अंदर में डबल करने की कैपेबिलिटी ये रखती है। और वैल्यूएशन भी इसका काफी अट्रैक्टिव अभी है दोस्तों। और ये जिस इंडस्ट्री को कैटर करती है, जिन सेक्टर्स को ये अमाइंस और डायमाइंस के प्रोडक्ट्स वगैरह देती है, उन सेक्टर्स में भी ग्रोथ काफी अच्छी दिखाई दे रही है। और खास करके मैं बात करूंगा फार्मा सेक्टर की। फार्मा सेक्टर के लिए अमाइंस वगैरह बाहर से ज्यादातर आता था, चाइना वगैरह से जो अमाइंस वगैरह आते हैं उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी गवर्नमेंट ने लगा दी है। तो कहीं ना कहीं इस चीज का बेनिफिशियरी जो है ये कंपनी रहेंगी, जो केमिकल कंपनी रहेंगी, खासकर जो अमाइंस वगैरह बनाती है ये कंपनी रहेंगी। फार्मा सेक्टर से इनको काफी अच्छा ग्रोथ मिलने वाला है, अदर सेक्टर से भी है, लेकिन खासकर जो फार्मा सेक्टर से इनको ग्रोथ मिलेगा वो काफी बेहतरीन रहेगा। और वैल्यूएशंस की अगर बात करें तो ये 52 वीक हाई से अपने अच्छे खासे डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है दोस्तों। 50% तक ये स्टॉक का प्राइस अभी गिर चुका है, और अभी इसका जो गिरने का लेवल है मैक्सिमम मेरे को कहां तक दिखाई दे रहा है, जो इसका कोविड से पहले का लेवल था 249 का, वहां पे इसने उसके बाद में 2 बार आके सपोर्ट लिया हुआ है, और थर्ड टाइम अगर आएगा तो उसी लेवल पे सपोर्ट लेके ऊपर चलने की कोशिश करेगा। तो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर देखा जाए तो यही लेवल है। यहां पे अगर ये आता है तो बाई कर सकते हैं, इनफैक्ट प्रेजेंट टाइम में भी ये बाई कर सकते हैं। इस लेवल पे जो करंट लेवल है इसका, ये भी अच्छा खासा लेवल है। मुझे लगता नहीं ज्यादा इतनी जल्दी ये नीचे आ सकता है, अनलेस मार्केट में कोई वोलेटिलिटी ना हो। तो एक तरीके से इसमें एक्यूमुलेशन अभी से जो है आप लोगों को स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आपके पास में स्टॉक्स पड़े हुए हैं तो मैं कहूंगा कि आप इनको होल्ड करके रखो। अगर आप एवरेज करना चाहते हैं तो इन लेवल्स पे एवरेज भी आप कर सकते हैं। जितना आपने होल्ड किया हुआ है उसके आसपास उसके सम अमाउंट का आप एवरेज भी इसमें कर सकते हैं। क्या होता है दोस्तों, ऐसे ये स्मॉल कैप कंपनी या तो माइक्रो कैप जो कंपनी रहती है खास करके, इनमें जो है ज्यादा अमाउंट का पैसा लगाना नहीं चाहिए उतना। चाहे कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, हमें पता है कि कंपनी का ग्रोथ काफी अच्छा होने वाला है, लेकिन अपने पोर्टफोलियो का 5% से ऊपर अगर हम इसमें लगा के रखते हैं, वो भी एक साथ में नहीं लगाना है 5% भी, वो भी एक साथ में लगा देते हैं तो वो भी गड़बड़ हो सकती है ना। अगर जो ऊपर ही लेवल्स पर अगर बाई कर लिया तो बताओ, अभी इतने अच्छे डिस्काउंट पे मिल रहा है, अभी खरीदने के लिए हम इसमें
बैलेंस हमारे पास में नहीं है अगर हमने ऊपरी लेवल्स पे, तो ये बैलेंस भी अपने पास में, कैश भी रहना बहुत जरूरी है कि ऐसे मौके अगर आते हैं तो उस टाइम पे एक्यूमुलेशन किया जाए। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सलाह है, कोई सुझाव है तो कमेंट कीजिए। और ये डिटेल एनालिसिस का प्लेलिस्ट आप चेक करना मत भूलिए दोस्तों। इसमें हमने कंपनीज के टोटल फंडामेंटल एनालिसिस, बिजनेस मॉडल एनालिसिस, वैल्यूएशन एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस कंप्लीट करके डाले हुए हैं, जिससे आपका बेनिफिट क्या रहेगा, जो कंपनी की फंडामेंटल रिसर्च करने में आपका 10 से 12 घंटे का टाइम लगता है वो आपकी बचत होगी। वो वैल्यू आपको इन 10 से 15 मिनट की वीडियोस में मिल जाएगा, जिससे आपका टाइम तो बचता ही है, साथ ही आप इन वीडियोस को अपने फ्री टाइम में भी देख सकते हैं। जैसे आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं उस टाइम पे इन वीडियोस को आप देख सकते हैं, जैसे किसी का वेट कर रहे हैं उस टाइम पे इन वीडियोस को आप देख सकते हैं। तो इससे आपके टाइम का जो अच्छा खासा यूटिलाइजेशन हो जाएगा दोस्तों। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने टाइम का खुद से भी ज़्यादा ध्यान रखिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू।